अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। आज बाज़ार में थी तो मेरे सामने से एक आदमी गुजरा। बहुत ही मैले कुचैले कपड़े, भोली सी सूरत, मासूम सा इंसान। उधेड़ उम्र का होगा, 30s में होगा या मिड 40s में होगा। खैर, उसके हाथ में एक बड़ा सारा बैग था जिसमें वो दवाइयों के बचे कुछ जो गत्ते के डब्बे होते हैं वो इकट्ठे कर रहा था, और कुछ गत्ते या शायद कुछ रैपर्स इकट्ठे कर रहा था। उसके पास काफ़ी बड़ा बैग था। वो एक दुकानदार के पास गया, उसने उसको एक सिक्का दिया, उसने अपनी जेब में डाल लिया। अब उसके हाथ में एक दूसरा छोटा सा शॉपर था जिसमें एक अमरूद, एक केला और शायद 1-2 टमाटर थे। जब वो अपना बड़ा बैग पकड़ने लगा तो उसके हाथ से वो चीज़ें गिर गईं और सड़क पर फैल गईं। मैंने देखा कि उस दुकान के अंदर मौजूद लोग कुछ बहुत ऊंची हंस रहे थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वो इंसान की आंखें भीग गईं। वो थोड़ा थोड़ा रो रहा था और अपने टमाटर और अमरूद इकट्ठे कर रहा था। साथ उसे अपने सिक्के की भी फिक्र थी कि कहीं वो 5 रुपये या 10 रुपये उसके हाथ से गिर ना जाए। मैं उसके पास गई, मेरा दिल बहुत परेशान हुआ। मैंने उसको एक नोट पकड़ाया, मैंने कहा ये आप रख लो। उसने जब नोट देखा तो बड़ा परेशान हुआ और देख के कहता इतने सारे। और ये बात मेरे दिल पर इतनी बुरी तरीके से लगी और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि एक छोटी सी रकम को वो इतने सारे कह रहा था। मतलब उसके पास शायद सिक्के से ज़्यादा उसने कभी पैसे नहीं देखे थे। खैर, मैं गई और उस दुकानदार के पास पहुंची जिसने उसको सिक्का दिया था। मैंने उसे कहा भाई, क्या आप इसको जानते हैं? वो कहने लगा इसको दफ़ा करो। मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये जो साहब अभी बाहर खड़े हैं जिसके अमरूद गिर गए थे और जो अपने कुछ गत्ते के टुकड़े इकट्ठे कर रहा है, वो बंदा कहाँ से आया? कहने लगा बीबी वो तो पागल है। मैंने कहा वो पागल है? हाँ। ये कह के जितने भी वहाँ पे लोग थे सब ऊंची हंसने लगे। वो तो पागल है बाजी, उसका क्या है? मैंने कहा ठीक है, वो पागल होगा, शायद उस तरह उसकी समझ नहीं है जिस तरह हमारी है, या शायद वो उस तरह नहीं सोचता जो आप लोग सोचते हैं। लेकिन वो रहता कहाँ है, उसका घर कहाँ है? वो कहने लगे जी देखिए वो तो आध पागल है। आध पागल लोगों का घर का एड्रेस कौन पूछता है? और हम क्यों पूछें वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता? ये कहकर वो दोबारा हंसने लग गए। और वो बंदा बड़ा तकब्बुर से अपनी सीट पर बैठा हुआ था, साथ साथ वो मुसलसल घूम रहा था तकब्बुर के साथ, अपने दिमाग के नशे में चूर शायद। और उसके हाथ में एक बड़ा बेहतरीन मोबाइल था और वो उसको हाथ से धुतकार रहा था। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने सबकी मौजूदगी में, शायद मैं वहाँ पर अकेली ही लड़की थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने उन सब से कहा कि आप सब जानते हैं कि आप सब पागल नहीं हैं? वो कहते नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर सकती हैं? तो मैंने कहा ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक इंसान जो आप जैसा है, जिसे शायद अल्लाह ने उतना दिमाग नहीं दिया जितना आपको दिया है, कि आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो रोज़ आपके पास आता है, रोज़ आपसे सिक्का लेके जाता है? आपको पूछना चाहिए उसका घर कहाँ पे है, उसके क्या हालात हैं, वो कैसे गुजारा करता है? तो उनमें से एक लड़का जो कदरे थोड़ा समझदार लग रहा था, थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था, वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा बाजी आपकी बात ठीक है, हमें पूछना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये जो आदमी है ये वाकई इसका दिमाग उतना ठीक नहीं जितना हम सबका है। ये पागल पूरा नहीं है, इसको समझ है, लेकिन शायद ये अपना पास्ट भूल चुका है, शायद इसको कुछ फ्यूचर की भी समझ नहीं। तो ये जहाँ पे रात पड़ती है वहाँ पे सो जाता है, जो खाने को दे देते हैं वो खा लेता है। इसकी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर रही है। तो मैंने कहा मेरे भाई, हम सब समझदार लोग हैं, हम सब अक्ल वाले लोग हैं, तो क्या एक अक्ल वाले इंसान को कदरे कम अक्ल वाले इंसान पर इस तरह हंसना चाहिए? क्या एक इंसान दूसरे इंसान का इस तरह मजाक उड़ाता है? क्या हम किसी को इतनी तहकीर दे सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग? आप क्यों उसको धुतकार रहे हैं? धुतकारना कितनी तकलीफ दे चीज़ है। और मैंने उन सबसे यही कहा कि अगर हम सब ऐसे हो जाएं और अगर हम सब धुतकारे जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे? वो लोगों को तो शायद मेरी बात समझ आई या नहीं आई, लेकिन मैं बहुत सी सोचों के साथ वापस आ गई वहाँ से कि हम ऐसा क्यों करते हैं। किसी को धुतकारना नहीं चाहिए, किसी के हाल पे तरस खाना चाहिए। जब भी हम जा रहे होते हैं ना कहीं पे, जब भी हम बाज़ार में होते हैं, बाहर होते हैं, आंखें बंद करके मत जाया करें, आंखें खुली रखा करें, देखा करें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, देखा करें कौन लोग परेशान हाल हैं। गाड़ी है, फ़ायदा उठाएं, गाड़ी निकालें, उनके घर जाएं, उनके घर के हालात देखें, मदद करें एक दूसरे की। आसानियाँ बांटने से आसानियाँ मिलती हैं, और जब आसानियाँ मिलती हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। मेरा नाम है ज़नीरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने